S.C. Verma, Geometrical Optics का numerical 21. A cylindrical vessel of diameter 12 centimeter contains 800 pi centimeter cube of water. A cylindrical glass piece of diameter 8 centimeter and height 8 centimeter is placed in the vessel. If the bottom of the vessel under the glass piece is seen by paraxial rays, locate its image. The index of the refraction of glass is 1.5 and that of water is 1.33. तो हमें यहाँ पे एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका डायमीटर होगा 12 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर में एक दूसरा सिलेंडर होगा छोटा सा जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, मतलब बेस 8 सेंटीमीटर है और हाइट भी 8 सेंटीमीटर है। इस तरह का एक सिलेंडर रखा हुआ है और बात उसमें पानी भी भर दिया है, मतलब ये सिलेंडर ऊपर नीचे से क्लोज सिलेंडर है। ये ग्लास का एक सिलेंडर होगा और साइड में पानी भर दिया है। और वो कितना पानी भर दिया है, तो पानी का वॉल्यूम दिया है 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी भर दिया है उसमें। और हमें ये जो सिलेंडर होगा उसका बॉटम सरफेस, इसका बॉटम सरफेस अगर ऊपर से देख लिया पैराक्सियल रेस, मतलब इस तरह से यहाँ से अगर हम देख लेते हैं तो ये जो बॉटम है, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो रहा है तो ये यहाँ पे कहीं पे दिखाई देगा, यहाँ पे कहीं पे दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ से ऐसे कहीं पे आ जाए, ये रेज आ जाएगी तो ये बाहर आएगा, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा और ये दो रेज जब ये आदमी के आंख में चले जाएगी तो उसे लगेगा कि ये स्ट्रेट रेज बैकवर्ड डायरेक्शन में हम एक्सटेंड करते हैं तो इसकी इमेज कहीं तो ऊपर चली जाएगी। अब ये रेज स्केल में नहीं है तो ये इमेज ऊपर चली जाएगी, मतलब ये शिफ्ट होगी। शिफ्ट क्यों हो रही? क्योंकि यहाँ पे मीडियम दो बार चेंज हो रहा है तो दो मीडियम के कारण वहां पे शिफ्ट आ जाएगी तो इस ऑब्जेक्ट की बॉटम का इमेज कहीं ऊपर चला जाएगा। तो कितनी शिफ्ट आ रही है, तो टोटल शिफ्ट जो आएगी वो शिफ्ट ड्यू टू वाटर आएगी प्लस शिफ्ट ड्यू टू एक ग्लास सिलेंडर के कारण आ रही है, तो दो मटेरियल के कारण वहां पे शिफ्ट आएगी। अब हम शिफ्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो जो मीडियम है वो जो ब्लॉक होगा या स्लैब होगी उसका थिकनेस, मतलब पहले वाटर का थिकनेस 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो मटेरियल प्लस यहाँ पे सेम इसके लिए कि वो थिकनेस ऑफ ग्लास 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ये हमें टोटल यहाँ पे शिफ्ट मिल जाएगी। अब थिकनेस ऑफ वाटर कितना है, तो वाटर का थिकनेस तो यो यहाँ से देख रहा है तो कितना वाटर वो यूज कर रहा है, तो ये वाटर का कॉलम होगा, ये वाटर का कॉलम होगा जो उसे यूज कर रहा है। मतलब ये जो वाटर का कॉलम होगा यहाँ पे इस ये थिकनेस वो कितनी है, तो यहाँ पे नहीं दी हुई है तो ये थिकनेस हमें फाइंड करनी पड़ेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, ग्लास दिया हुआ है और थिकनेस ऑफ ग्लास ये भी दी हुई है, तो मतलब सिर्फ ये फाइंड करना बाकी है, हमें शिफ्ट मिल जाएगी, मतलब ए इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। अब ये थिकनेस कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो सिलेंडर जहां तक ये मटेरियल, ये दोनों ग्लास और वाटर, जहां तक ये सिलेंडर शिफ्ट का काम कर रहा है जो भरा हुआ है पानी से, उसका वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ये दिया हुआ है हमें, डायमीटर दिया हुआ है लेकिन ये टोटल हाइट नहीं दी। अगर ये टोटल हाइट पता चलेगी तो ये हाइट उसमें से माइनस करेंगे तो ये हाइट पता चलेगी। लेकिन हमें टोटल वॉल्यूम पता है कि टोटल वॉल्यूम कितना है, तो इसका वॉल्यूम सिलेंडर, ग्लास सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम इज इक्वल टू यहाँ तक का जो सिलेंडर बनेगा उसका वॉल्यूम, यहाँ तक का जो सिलेंडर बनेगा, मतलब ये जो सिलेंडर होगा इसकी अगर हाइट हम कुछ h मान लेते, ये हाइट कुछ h मान लेते, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ टोटल सिलेंडर जो होगा, सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इस सिलेंडर का ग्लास क्या आएगा, इसका ए एरिया, इसका ए एरिया मतलब पाई आर स्क्वेयर, आर इस रेडियस मान लेते हैं हम, इस बड़े सिलेंडर की रेडियस बाय आर स्क्वेयर इंटू हाइट ये एच, ये आएगा यहाँ तक के सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास। ये वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना आएगा, तो इसका पाई आर स्क्वेयर
पाई, अब ये स्मॉल सिलेंडर के लिए स्मॉल आर ले लेते, आर स्क्वायर, और इसकी जो हाइट है इसके लिए स्मॉल एच ले लेते, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो हमें उसकी वैल्यू दी है कि 800 पाई होगा, ये होगा 800 पाई, एक पहले पाई कट होगा। अब कैपिटल आर मतलब ये बड़ा सिलेंडर जो है उसकी डायमीटर 12 मतलब रेडियस आएगी 6, तो ये 6 इंटू 6 इंटू ए एच इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो ये स्मॉल सिलेंडर की रेडियस है 8, तो इसका आएगा 4 इंटू 4 इंटू एच, एच कितना है, तो ये हाइट 8 प्लस 800, तो ये एच कितना आएगा, तो ये इसे डिवाइड करने वाला है, तो ये 4 4 जा 16, 16 इंटू 8, 16 इंटू 8, इसे 8 डिवाइड होगा 6 इंटू 6 प्लस 800, इसे डिवाइड होगा 6 इंटू 6, 2 3 जा 2, 8 जा 2, 3 जा 2, 4 जा 2, 3 जा और ये 2, 400, 2 3 जा और ये 2, 200, तो ए एच इज इक्वल टू, ए भी न्यूमरेटर 9 है, ए भी 9 है, डिवाइड बाय ए 4 8 जा 32 प्लस ए 200, उनकी एडिशन 232 डिवाइड बाय 9 कर रहे हैं, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 9 2 जा 18, 5 52, 9 5 जा और 7.70, 9 7 जा, तो एच की वैल्यू हमें मिल गई इज इक्वल टू आ गया 25.77, मतलब ये जो हाइट है वो हाइट मिल गई हमें। अब हमें फाइंड करना है कि थिकनेस ऑफ वाटर, ये जो हाइट होगी थिकनेस ऑफ वाटर, ये थिकनेस ऑफ यहाँ से आता ग्लास और ये थिकनेस ऑफ वाटर, तो वाटर की थिकनेस कितनी होगी, तो एक टोटल लेंथ जो होगी h कैपिटल H माइनस करेंगे हम ग्लास की, तो टोटल कितनी है 25.77 माइनस एक ग्लास की थिकनेस 8 माइनस करेंगे, तो वाटर कॉलम जो होगा यहाँ पे उसकी थिकनेस मिलेगी, तो ये कितना आएगा, ये माइनस करते हैं तो 17.77 सेंटीमीटर। तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट था इस न्यूमेरिकल में, बाद में इसमें सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये फ्रॉम ये वाला 1 वैल्यू पुट करनी, तो हमें शिफ्ट मिलेगी थिकनेस ऑफ वाटर जो अभी हमने फाइंड की 17.77, 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो कि दिया है क्वेश्चन में, वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, इसे लिखते हैं हम 4/3 प्लस ये ग्लास की थिकनेस वो दी है 8, 1 माइनस 1 अपॉन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसे सॉल्व करना है, तो ये शिफ्ट आएगी 17.77, ये ऊपर चलेगा 3/4, मतलब ये कैसे लिख सकते हैं इसे 3/4, तो ये 4 माइनस 3 1/4 प्लस ये 8, ये 1.5 यहाँ पे माइनस 1 मतलब 0.5 डिवाइड बाय 1.5, तो ये 4 से डिवाइड करना है, तो 4 4 जा 16, ये 1, तो ये इतना आएगा, प्लस ये डेसिमल चला गया, ये डेसिमल चला गया, तो ये आएगा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 7 8 2 20, तो 3 6 जा 18 20, तो ये ऐसा आता रहेगा, तो उसकी एडिशन, तो ये शिफ्ट कितना हो गया 6 + 4 10, 1 7 11 4 5 6 7 7.1, इतनी शिफ्ट आएगी सेंटीमीटर। तो ये जो शिफ्ट है मतलब P यहाँ पे जो पॉइंट होता था वो इतना आगे चला जाएगा, ये शिफ्ट इतनी ऊपर चली जाएगी अबाउ द बॉटम के ऊपर इतना सेंटीमीटर 7.1 सेंटीमीटर ये बॉटम शिफ्ट होगा।